ये तो आप सभी जानते ही हैं कि किस प्रकार हमारे वैज्ञानिक न केवल हमारे सोलर सिस्टम पर गहरे अध्ययन कर रहे हैं, बल्कि उनका ये भी मानना है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारी सोलर सिस्टम की ही तरह न जाने और कितने ऐसे स्टार सिस्टम मौजूद होंगे जहां पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल और लाइफ के लिए आवश्यक रिसोर्सेज से भरपूर ग्रह मौजूद होंगे, जिनके बारे में हम अब तक नहीं जान पाए हैं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इस तरह के स्टार सिस्टम के बारे में जानने के लिए और वहां जीवन के सबूत ढूंढने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो हमारे वैज्ञानिकों ने अब तक काफी ऐसे ग्रहों को खोज निकाला है जो कि दिखने में काफी हद तक हमारी पृथ्वी की ही तरह हैं और अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में रहकर उसे ऑर्बिट कर रहे हैं, जिसके कारण वैज्ञानिक इस तरह के ग्रहों को एक खास नाम से बुलाते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है। लेकिन देखा गया है कि ज्यादातर एक्सोप्लैनेट्स पर सभी रिसोर्सेज तो मौजूद होते हैं, वहाँ कई बार पानी भी मौजूद होता है, लेकिन वहाँ पर जीवन मौजूदगी के सबूत ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक एक्सोप्लैनेट खोजा है जहाँ पर की गई रिसर्च इस ओर इशारा करती है कि शायद वहाँ पर किसी तरह का जीवन मौजूद हो सकता है। इसमें सबसे खास बात ये है कि यह एक्सोप्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम के काफी नजदीक मौजूद है और उस ग्रह का नाम है प्रोक्सिमा डी, या फिर इसे प्रोक्सिमा सेंटोरी डी कहकर भी बुलाया जा सकता है। साथ ही इसे जिस स्टार सिस्टम में खोजा गया है वो हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा माना जाता है और उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऐसा भी माना जाता है कि शायद यह ग्रह एक नया एलियन वर्ल्ड भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोक्सिमा डी ग्रह का मास काफी ज्यादा हल्का है। माना जाता है कि ये अब तक के खोजे गए सभी लाइटेस्ट मास वाले ग्रहों में से एक है। साथ ही यह जिस तारे का चक्कर लगाता है वो हमारे सूर्य की तरह ही है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमसे 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। कहा जाता है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है जो हमारे सूर्य से काफी ज्यादा नजदीक है। क्या आप जानते हैं कि इस स्टार सिस्टम में जो सबसे पहले ग्रह खोजा गया था उसका नाम था प्रोक्सिमा बी और वह साल 2016 में खोजा गया था, क्योंकि इस ग्रह का सरफेस पृथ्वी की ही तरह रॉकी था। साथ ही इस ग्रह का साइज भी लगभग हमारी पृथ्वी की ही तरह था। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसे और गहराई से समझा और उन्होंने ये पाया कि ये संभव हो सकता है कि इस ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह लिक्विड वाटर, सस्टेबल टेम्परेचर और हैबिटेबल कंडीशंस मौजूद हो सकते हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना था कि शायद इसलिए ये ग्रह भी हम इंसानों के वहाँ रहने के लिए हैबिटेबल हो सकता है। लेकिन जो नया ग्रह खोजा गया है प्रोक्सिमा डी, वह शायद उतना भी हैबिटेबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा डी अपने होस्ट स्टार का चक्कर काफी नजदीकी से लगाता है, जिसके कारण उस ग्रह पर एक साल हमारी पृथ्वी के 5 दिनों के बराबर होता है। साथ ही उसका तापमान भी काफी ज्यादा होता है। माना जाता है कि इस ग्रह का तापमान लगभग 370 केल्विन तक जा सकता है, यानी यह तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। लेकिन फिर भी इसका यह तापमान इतना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसका होस्ट स्टार असल में एक रेड डॉर्फ स्टार है, जिसके कारण प्रोक्सिमा सेंटोरी का खुद का तापमान ही सूर्य के मुकाबले काफी कम है। लेकिन फिर भी इस खोज ने हमारे वैज्ञानिकों की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। अब हमारे वैज्ञानिक और रिसर्चर्स का ये मानना है कि अब इस खोज की मदद से वे हमारे सोलर सिस्टम के अलावा अन्य सोलर सिस्टम को भी अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही क्योंकि ये हमारे काफी नजदीक भी है, इसलिए इन पर और भी ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जा सकती है, जिससे वे अपनी जानकारी को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि ये ग्रह प्रोक्सिमा डी सेंटोरस नाम के एक कॉन्स्टेलेशन का भी हिस्सा है। इस ग्रह को साल 2020 में काफी बड़े टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके खोजा गया था, जो कि यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरीज का वेरी लार्ज टेलीस्कोप यानी कि VLT था। वैज्ञानिक असल में प्रोक्सिमा बी के मास को ऑब्जर्व कर रहे थे, तभी उन्होंने इस दौरान एक काफी वीक रेडियल वेलोसिटी सिग्नल पाया। फिर उसी सिग्नल के द्वारा वैज्ञानिक एक नए एक्सोप्लैनेट की मौजूदगी को समझ सके। माना जाता है कि यह प्रोक्सिमा डी पहला ऐसा ग्रह था जो कि रेडियल वेलोसिटी मेथड से ढूंढा जाने वाला सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह था। साथ ही क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा डीप रिसर्च करने पर यह भी पाया गया कि प्रोक्सिमा डी का मास हमारी पृथ्वी के मुकाबले केवल 1/4 ही है। यही कारण है
कि क्यों इसे अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एक्सोप्लैनेट भी कहा जाता है। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगाया गया है कि क्या इस ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये भी अनुमान लगाए जाते हैं कि यदि इस ग्रह पर एटमॉस्फेयर मौजूद ना हुआ तो फिर इस ग्रह का तापमान और भी ज्यादा हो सकता है और वह लगभग 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि प्रोक्सिमा डी हमारे सूर्य के सबसे नजदीकी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का तीसरा ग्रह है, जिसे अब तक खोजा गया है। इसके पहले प्रोक्सिमा बी और प्रोक्सिमा सी को खोजा गया था। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि ऐसा माना जाता है कि शायद प्रोक्सिमा बी पर किसी एलियन सिविलाइजेशन के संकेत पाए जाने की काफी ज्यादा संभावना हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रोक्सिमा बी ग्रह भी प्रोक्सिमा सेंटोरी को गोल्डीलॉक्स जोन में ऑर्बिट करता है, यानी कि यह उस तारे का चक्कर एक हैबिटेबल जोन में लगाता है। यही कारण है कि हमारे वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि शायद इस ग्रह पर पानी मौजूद हो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी, इसलिए किसी अन्य ग्रह पर पानी पाया जाना जीवन की संभावना के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। हालांकि अभी तक हमारे वैज्ञानिक ऐसे किसी भी एलियन सिविलाइजेशन के सबूत ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन वैज्ञानिक ये निश्चित रूप से कहते हैं कि प्रोक्सिमा बी का वातावरण भी काफी हद तक हमारी पृथ्वी के वातावरण की तरह ही है। साथ ही वहाँ पर बड़े बड़े समुद्र भी मौजूद हो सकते हैं, जिसके कारण ये भी कहा जाता है कि हम इंसान भी शायद प्रोक्सिमा बी पर अपना जीवन बसा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि यदि प्रोक्सिमा बी पर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद भी हुई, तभी उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत ही अलग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्सिमा बी की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। क्या आप जानते हैं कि यदि कोई सिविलाइजेशन प्रोक्सिमा बी पर कॉलोनाइज करती है तो उसका वजन धरती के मुकाबले 14% कम होगा। इसके अलावा प्रोक्सिमा बी अपनी होस्ट स्टार यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी का एक चक्कर केवल 11.2 दिनों में ही लगा लेता है, यानी कि प्रोक्सिमा बी पर एक साल लगभग धरती के 11 दिनों के ही बराबर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी वजह भी है जिसके कारण हमारे वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम में कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2020 में हमारे वैज्ञानिकों को प्रोक्सिमा सेंटोरी की तरफ से कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले थे, जिन्हें देखकर वह एकदम हैरान हो गए थे, क्योंकि इस तरीके का रेडियो सिग्नल केवल ह्यूमन सिविलाइजेशन ही भेज सकती थी। इसलिए जब हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर गहरी जांच की तब वह और भी ज्यादा हैरान रह गए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वे उन रेडियो सिग्नल को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए इसके बाद कई लोगों ने ऐसे अनुमान भी लगाए कि यदि प्रोक्सिमा सेंटोरी पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो भी हमारी तरह ही काफी विकसित होगी और साथ ही हमसे ज्यादा एडवांस भी होगी। साथ ही प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच पाना भी हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने के लिए हमें कई हजारों सालों का समय लग सकता है, क्योंकि हमारे पास वह टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो हमें अंतरिक्ष में इतनी लंबी दूरी तक यात्रा करने में मदद कर सके। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी तो हम इंसानों की छोटी उम्र ही है। पर अगर हम इस परेशानी को हल कर भी लेते हैं और किसी तरह से हाइबरनेशन जैसी टेक्नोलॉजी को बना लेते हैं, उसके बाद भी इतनी हजारों साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करना और अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन का सामना करना आज की टेक्नोलॉजी से संभव नहीं है। इसमें सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम उस समय का इंतजार करें जब हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमें लाइट की स्पीड से या उससे भी ज्यादा तेजी से इस ग्रह तक पहुंचा सके। पर क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड को अचीव करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अंतरिक्ष में इतनी दूरी को भी शायद तभी कम समय में कंप्लीट कर पाएंगे जब हमारे पास वर्म होल की तरह कोई टेक्नोलॉजी होगी। तब तक के लिए तो ये सभी ग्रह हम इंसानों के लिए विजिट करना या उन्हें कॉलोनाइज करना किसी सपने की तरह है। लेकिन अब तक हमारे वैज्ञानिक रुके नहीं हैं। वह आगे आने वाले समय के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अभी उनका हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद दुनिया को और भी काफी गहरे तरीके से समझना अभी बाकी है। इसके लिए वैज्ञानिक लगातार नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि वह दूर अंतरिक्ष के बारे में जान सकेंगे और उनका अंतरिक्ष के बारे में गहरा अध्ययन करना भी काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम भविष्य में इस तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकेंगे जो हमें इन एक्सोप्लैनेट्स तक बिना किसी परेशानी तक यात्रा करने की अनुमति देगी। वैसे यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या हम भविष्य में इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे जो हमें इन एक्सोप्लैनेट्स तक
आसानी से पहुंचा सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।